प्यारे छात्रों, आज हम जैव प्रक्रम में पोषण के बारे में कुछ चीज़ें बताया था। आज मनुष्य में कैसे भोजन का पोषण होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भोजन खाया कैसे जाता है, पचाया कैसे जाता है, उसको कहाँ कहाँ पर जाकर भोजन पचता है, इसके बारे में सही से भोजन कैसे पचता है। हम लोग भोजन जो करते हैं उसको सही पाचन होने के लिए आवश्यक शर्त होती है कि जो भोजन हम लोग यूज कर रहे हैं वह 85% क्षारीय होगा और 15% अम्लीय होगा, तब वो जा कर के सही से जो है भोजन पच जाता है। अन्यथा अगर ज़्यादा अम्लीय होगा, क्षारीय कम होगा तो सही से डाइजेशन नहीं होता है, तो इसको पेट में अम्लीयता या एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत से देखने को मिलती है। तो इसके बारे में ही हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि भोजन कैसे पचता है। इसमें मैं फिगर बनाया हूँ, लेकिन इसका सही से नहीं आ रहा है, तो इसलिए बुक से ही फिगर इसमें दिया हुआ है, इससे बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये मुख दिया हुआ है और इसमें दांत होते हैं, उसको अच्छा से चबाया जाता है। लार ग्रंथियाँ होती हैं मुंह के अंदर, जिससे लार निकलता है, उससे भोजन बिल्कुल मुलायम हो जाता है। अब भोजन जब यहाँ पर अच्छा से चबा लिया जाता है तो ये आहार नाल दी हुई है, सबसे लंबी नली यही आहार नाल है। आहार नाल है, इससे भोजन यहाँ पेट में आता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए 3 एंजाइम होते हैं। पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 एंजाइम होते हैं। पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाता है। रेनिन होता है वह मिल्क अगर पीते हैं तो दूध के प्रोटीन को पचाता है। और HCl होता है, इन सभी जो एंजाइम पेप्सिन या रेनिन होते हैं इनको पचाने में सहायता वो करता है इन समूह की। और जो भोजन के अंदर जर्म्स चाहिए सब चीज़ें होती हैं इनको ख़त्म करता है। इसके बाद यहाँ पर भोजन आने के बाद अम्लीय हो जाता है, लेकिन अच्छा से उसको पचने के लिए भोजन को पचने के कई पार्ट हो गए। यहाँ आमाशय में आकर पचता है, ये बगल में यकृत है, उसके अंदर ये गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, इससे पित्त निकलता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है। ये बगल में अग्नाशय दिया हुआ है, यहाँ पर अग्नाशयी रस इससे निकलता है जो कि छोटी आंत में, यहाँ से भोजन जो है पेट से निकल करके आहार नल होते हुए छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, तो उसको पाचन होने के लिए पहले उसको क्षारीय होगा, तभी ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, ये अच्छा से पचा पाएगा। तो यहाँ गाल ब्लैडर या पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। इस भोजन जो यहाँ अम्लीय हो गया रहता है उसको क्षारीय पहले बनाता है। क्षारीय बनाएगा तब जो है यहाँ पर अग्नाशय से अग्नाशयी रस होता है, वो आकर के भोजन को पचाता है। इसमें छोटी आंत जो दिया हुआ है इसके अंदर, यही सबसे बड़ी नली होती है। ये बाहर जो दिया होता है ये बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत में कुछ और भी लाइपेज है, पेप्सिन है, तमाम एंजाइम और भी पाए जाते हैं जो कि पूर्ण रूप से भोजन को पाचन कर देते हैं। भोजन पाचन हो जाता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको यूज किया जाता है, भोजन का अवशोषण किया जाता है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो अनपचा पार्ट रहता है, जो पचा ऊर्जा वाला भाग तो हम लोग ले लिए, शरीर उसका यूज करती है और यहीं पर भोजन को अवशोषित भी कर लिया जाता है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मल मूत्र जो होता है, वह बड़ी आंत में चला आता है, यहाँ से बड़ी आंत में चला आएगा। बड़ी आंत में जो है यहाँ से क्षुद्रांत या गुद्दा यहाँ बना हुआ है, इससे इसको बाहर निकाला जाता है। मल मूत्र वाली चीज़ें जो होती है यहाँ पर बाहर निकाल दी जाती हैं। तो भोजन को पचाने में इतनी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले मुंह में भोजन को चबाया जाता है, दांत से चबाया जाएगा, उसमें लार ग्रंथियाँ होती हैं जो कि भोजन को मुलायम बनाती हैं, उससे आहार नाल में ये भोजन आता है। आहार नाल से होते हुए यहाँ स्टोमक या आमाशय में आता है। आमाशय आने के बाद 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और HCl होता है,
जो कि मिल के प्रोटीन को पचाता है। एसीएल होता है जर्म्स या उनको पचाने में सहायता करता है। यहाँ यकृत होता है, यकृत में पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त रस आकर मिलता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। जब भोजन क्षारीय बन जाता है छोटी आंत में तो यहाँ अग्नाशय दिया, अग्नाशयी रस से निकलता है जो कि भोजन को आकर के पूर्ण रूप से पचाता है। और भी पाचक रस निकलते हैं छोटी आंत में जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और यहीं पर अवशोषित होता है भोजन। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अनपचा पार्ट जो होता है बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से जो है यहाँ एक्स्ट्रा मल मूत्र वाली चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर बाहर निकाली जाती हैं। तो मनुष्य में पोषण इतनी तरह से होता है। इसमें सबसे पहले मुंह होता है, आहार नाल होती है, यकृत होता है, अग्नाशय का क्या कार्य होता है, आमाशय का क्या होता है, छोटी आंत का क्या काम होता है, बड़ी आंत का काम क्या होता है, इतना पार्ट होता है। इतने पार्ट को मैं यहाँ पर पूरी चीज़ों को यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि मनुष्य में पोषण अंतर्ग्रहण किया जाता है, मुंह में अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसके बाद उसका पाचन होता है आमाशय में जाकर, और शोषण छोटी आंत में होता है। स्वांगीकरण जो होता है बड़ी आंत में होता है, क्षमता होता है, मलमूत्र इकट्ठा होता है। इसके बाद बहिस्राव जो होता है गुदा से बाहर कर दिया जाता है। इसमें कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, सभी एंजाइमों का हम विस्तार से यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। कि मुंह होता है, मुंह में दांत होते हैं, दांत से जो है जीवा, लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, आहार नाल या उसको ग्रसिका भी कहा जाता है। आहार नाल का जो सबसे फर्स्ट पार्ट ग्रसिका होती है जो कि मुंह से आमाशय तक ग्रसिका का क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय में क्रमाकुंचन मैंने लगातार उसको हम चबाते जाते हैं, भोजन जो है चल जाता है उसमें। स्टोमक में कौन कौन सी पेप्सिन होता है, एसीएल होता है, श्लेष्मा या रेनिन होता है एंजाइम जो कि भोजन को पचाता है। इसके बाद छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन कैसे पचाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, वसा होता है, वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है, यकृत से जो में पित्ताशय उससे पित्त रस निकलता है, और पित्त लवण जो होते हैं वसा की छोटी गोलियों को बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में चेंज होता है छोटी आंत। और इसके बाद जो है अग्नाशय होता है, उससे अग्नाशयी रस निकलता है। उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, माइलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। प्रोटीन जो होता है कैसे पचता है, प्रोटीन पर ट्रिप्सिन कार्य करता है जिसको पेप्टोन्स में चेंज करता है। वसा पर जो है लाइपेज काम करता है, वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है जो कि वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। स्टार्च है, स्टार्च को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह एमाइलेज होता है जो कि उसको ग्लूकोज में चेंज करता है। दीर्घरोम या विलीव कहा जाता है, अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाता है। छोटी आंत में जो है अवशोषण करने के लिए सही से भोजन को उसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। इसके बाद बड़ी आंत होता है जिसमें जो अननेसेसरी पार्ट होता है जो कि पचती नहीं, अनपचा हुआ पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है मल मूत्र वो बड़ी आंत में चला जाता है जिसको बाहर निकाला जाता है। इसमें जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है, पाचन तंत्र के बारे में हम पूरा पढ़ा दिया, कौन कौन से एंजाइम पचाने में सहायक होते हैं इसके बारे में पढ़ा दिए। तो इसको सही से अध्ययन करिए, कहीं कोई दिक्कत हो आराम से पूछ लीजिए। थैंक यू।